काबे का तवाफ करता है। काबे का तवाफ करना इबादत है कि नहीं? इबादत है। सफा मरवा की सही करना इबादत है कि नहीं? यहां पर मुहद्दिसीन ने एक सवाल उठाया है बड़ा अजीब सा। काबे का तवाफ करते हुए इज्तिबा किया जाता है, जैसे हजर अस्वद के सामने आएगा, पहला चक्कर लगाए। हाजी साहब आप तो अल्लाह ताला आपको बार बार लेकर जाए, और भी काफी सारे लोग बैठे होंगे। हाजी फखरुद्दीन साहब की बात करो। इज्तिबा किया जाता है। इज्तिबा किसको कहा जाता है कि जो आपके जिस्म पर ऊपर जो शाल होती है, दो शालें होती हैं, एक तहबंद के तौर पे बांधी होती है और एक ऊपर होती है। उसमें क्या होता है कि एक शाल से कंधे को बंद किया जाता है और एक शाल से कंधे को खोला जाता है। यहां से नीचे से वो शाल है, कंधे को नंगा किया जाता है, ये कंधा नंगा रखते हैं। अब हुआ क्या, नबी पाक उमरतुल क़ज़ा करने के लिए आए, अदा करने के लिए। सारी हदीस की किताबों में लिखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलुस सुन्ना है, हमारे पास अपने मसलों की सिर्फ दलील नहीं है, दलाइल के पहाड़ हैं। नबी पाक उमरतुल क़ज़ा करने के लिए मकाम तनईम, ये कम्युनिकेशन का दौर नहीं है, याद रखिए। ये मोबाइल का, व्हाट्सएप कॉल का, ट्विटर कॉल का या लाइनअप कॉल का, ये वो दौर नहीं है। ये उस दौर में उमरतुल क़ज़ा करने के लिए नबी पाक मदीने से मक्के आ रहे हैं। मकाम तनईम मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन मेरे एक रफ अंदाजे के मुताबिक 15 किलोमीटर का फासला है। यहां रुकते नबी पाक, सारे साहबा को रोकते हैं, रोक कर कहते हैं कि काफिर मक्के के अंदर बैठकर फला जगह पर मीटिंग कर रहे हैं। नहीं समझे आप? किसी साहबी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह ये तो इल्म गैब आपके पास कहां से आया? आगे कोई साहबी भी नहीं गए हुए थे, उमरतुल क़ज़ा करने के लिए आए। अगरचे हज़रत उस्मान गनी गए थे, लेकिन वह अलग बात है, वो पहले की बात है, वो तो उस वक्त वापस चले गए थे। नबी पाक ने फरमाया काफिर मीटिंग कर रहे हैं और वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो तुम सब, या इससे पहले इज्तिबा नहीं किया जाता था, तो तुम सब यहां पर वो जो तुमने चादरें ओढ़ी हुई है राम की, अपने सीधे कंधे को नंगा कर लो। अब इसकी वजह क्या है? मुहद्दिसीन ने लिखा कि असल में सहाबा जो थे वो सारे डोल वाले लोग थे, वर्जिश करने वाले लोग थे। उनके जो आसाब थे, उनके जो पट्टे थे वो बड़े मजबूत थे, जैसे बॉडी बिल्डर्स के होते हैं। अगर आपको बताऊं कि सहाबा कैसे कैसे थे, ऐसे ऐसे सहाबा भी थे कि वो अगर अपने जिस्म से कमीज उतार देते थे ना, तो 200 काफिर सिर्फ उनकी बॉडी को देख के भाग जाते थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ऐसे साबित है कि सिर्फ उनकी बॉडी को देखकर, जहां पर ईरान की जंग जब लड़ी जा रही थी, 200 काफिर सिर्फ आपकी बॉडी को देखकर भाग गए। तो अब जो बोगस बॉडी होती है, बोगस बॉडी जो होती है वो तो कपड़ों के अंदर नजर आती, जैसे हमारी बोगस बॉडी है मौलवियों की, पेट इधर से निकला, वो जैसे रुई को कपड़े के अंदर बंद नहीं करते तो बांधते खींचते, तो कोई इधर से निकली होती, कोई इधर से निकली होती। लेकिन जो बनी हुई बॉडी होती है वो कपड़े के अंदर नजर, तो इन सब की बॉडियां बनी हुई थी। अब यहां से थोड़ा सा लोगों को यह भी दर्स हासिल करना चाहिए। हम अगर शाम के टाइम थोड़ा सा वॉक कर लेते, थोड़ी दौड़ लगा लेते, लोग ये देखो मौलवी साहब का ये क्या काम है मौलवी साहब का, क्यों जमात भाई? हाँ, तो अब नबी पाक ने सहाबा को इरशाद फरमाया कि अपने अपने कंधे नंगे कर, इससे पहले नहीं किए जाते थे, इसको कहा जाता है इज्तिबा। अब इसकी वजह क्या थी? मुहद्दिसीन ने यहां पर लिखा कि इसकी वजह यह थी कि देखो काबे का तवाफ करना इबादत है, उधर वो अपनी चाल चल रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ अपनी ताकत जमा कर रहे थे, इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा सिर्फ और सिर्फ इज्तिबा नहीं करना, बल्कि जो पहले के जो 4 फेरे लगाओगे ना, उनमें ऐसे हाथ ऐसे झटक झटक के चलना है। क्या करना है? हाथ ऐसे झटक झटक के चलना है, अपनी नुमाइश करानी। बोला नुमाइश क्यों करते हो? नहीं समझे आप बात को? टिकटॉक के मुफ्ती छोटे छोटे 1.5 बाई 2 इंची के 4 निकाह करने वाले, करो, मना नहीं करते, 4 निकाह करना अच्छी बात है। जिनकी सारी जिंदगी निकाह का दर्स देते हुए और निकाह की बातें करते हुए गुजर गई, वो छोटे छोटे 1.5 बाई 2 इंची के मौलवी जो है वो मिलाद शरीफ पर एतराज करते हैं और उनको नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अहमद रजा खान के मानने वाले बैठे हुए।
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر صحابہ کرام نے نہ صرف استباء کیا بلکہ کندھوں کو ایسے ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کے چلے. یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے, بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اصل میں مقصد اور مقصود یہ تھا کہ کائنات کو پتہ لگ جائے کہ عین عبادت کی حالت میں بھی نبی پاک کے دشمنوں کو جلانا ثواب ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو بھائی تو جلتا ہے تو جلتا رہے, تو پریشان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دشمن نبی کا جلنا چاہیے. صحابہ نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے عین عبادت کی حالت میں نبی کے کہنے پر, خود نہیں نبی کے کہنے پر, اپنے آقا کے کہنے پر یہ کیا اور کائنات کو دکھایا جس طرح بھی جلتا ہے جلنا چاہیے نبی کا دشمن, چاہے وہ جھنڈا لگانے سے جلتا ہے, چاہے وہ جلوس نکالنے سے جلتا ہے, چاہے وہ بتیاں لگانے سے جلتا ہے. نبی کا دشمن جلنا چاہیے, صحابہ کی سنت خود ادا ہو جائے گی.